नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे के बाद इस वक्त पूरा नेपाल सेना के नियंत्रण में है और इसके साथ ही नेपाल में नई सरकार के गठन को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। खबरों के मुताबिक काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम सरकार में व्यवस्था में शामिल किया जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यानी कि बालेन शाह के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो सकता है। बालेन शाह नेपाल के युवाओं में बेहद लोकप्रिय हैं। उन्होंने आंदोलन को लेकर एक पोस्ट भी लिखा था जिसमें लिखा था कि आंदोलन में शामिल होने की उम्र सीमा 28 साल तय की गई है, इसलिए वो इस आंदोलन में शामिल नहीं हो सकते। बालेन शाह ने कहा है कि नेपाल में युवाओं की आवाज सुनी जानी बेहद जरूरी है। नेपाल में जारी प्रदर्शन और बवाल के बीच में एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारी हंगामा करते हुए आपको नजर आएंगे। प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी कीमती सामान उठाकर ले जाते हुए भी आपको नजर आएंगे। तोड़फोड़ आगजनी तो की ही गई है, लेकिन साथ में देखिए कीमती चीजें अपने साथ ले गए ये प्रदर्शनकारी। जैसी स्थिति, जैसी तस्वीरें आपने कभी श्रीलंका में देखी थी, आज नेपाल में भी आप ऐसे ही हालात देख सकते हैं। नेपाल में सोशल मीडिया पर लगे बैन के बाद भड़की हिंसा का सीधा असर भारत के सीमावर्ती राज्यों, खासतौर पर यूपी पर दिख रहा है। नेपाल की अस्थिरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की 651 किलोमीटर लंबी सीमा से सटे 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। नेपाल में उग्र प्रदर्शन को देखते हुए यूपी और उत्तराखंड में नेपाल से सटे जिलों में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। बॉर्डर वाले इलाके में पुलिस प्रशासन और सशस्त्र सीमा बल के जवान लगातार निगरानी कर रहे हैं। हर आने जाने वाले शख्स की सख्ती से चेकिंग की जा रही है। यूपी के 7 और उत्तराखंड के 3 जिले नेपाल की सीमा से सटे हैं। सभी 10 जिलों में कड़ी निगरानी की जा रही है। महराजगंज के सोनौली बॉर्डर को सील कर दिया गया है। महराजगंज नेपाल सीमा से सटे भैरवा एयरपोर्ट पर प्रदर्शनकारियों ने धावा बोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने एयरपोर्ट को आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते एयरपोर्ट पर आग की लपटें और धुआं दिखाई देने लगा। नेपाल में फैली हिंसा भारतीय बॉर्डर से सटे नेपाली शहरों में भी आग की तरफ फैल चुकी है। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से जुड़े केलाली जिले के धनगढ़ी में प्रदर्शनकारियों ने शेर बहादुर देउवा के मकान को जला दिया। प्रदर्शनकारियों ने पहले पथराव और तोड़फोड़ किया और उसके बाद शेर बहादुर देउवा के मकान में आगजनी की। बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। लखीमपुर खीरी जनपद में काफ़ी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोगों की लगती है। जो पड़ोसी राष्ट्र में जो आज कानून व्यवस्था संबंधी जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उस पर लगातार सतर्क दृष्टि हम लोग के द्वारा रखी जा रही है। जो बॉर्डर एरिया को देखने वाली हमारा सीमा सुरक्षा बल है उनके साथ भी लगातार हम लोग समन्वय में हैं, ज्वाइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। लखीमपुर खीरी के नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में बवाल के बाद पुलिस और एसएसबी को अलर्ट कर दिया गया है। इस समय लखीमपुर खीरी के इंडो नेपाल बॉर्डर गौरी फंटा पे खड़े हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नेपाल का हिस्सा है, इसके पार नेपाल का हिस्सा है। नेपाल में 2 दिन से चल रहे जन प्रदर्शन को देखकर नेपाल का जो हिस्सा है उसमें लगातार आंदोलनकारी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर अभी जो नेपाल का धनगढ़ी शहर है, धनगढ़ी शहर में जो 6 बार के प्रधानमंत्री रहे शेर बहादुर देउवा, उनके मकान पर भी प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। नेपाल में जारी बवाल के बाद भारतीय नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। महराजगंज में भारतीय सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। महराजगंज से सटे सोनौली बॉर्डर पर आने जाने वालों की गहन जांच पड़ताल की जा रही है और पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। तो महराजगंज जनपद के जो भारत नेपाल की सोनौली सीमा है वहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से मुस्तैद हैं और नेपाल की जो स्थिति है उसको लेकर बेहद चौकन्ने हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नेपाल राष्ट्र है और यहाँ पर अभी निषेधाज्ञा लागू है और यहाँ से कर्फ्यू हटा लिया गया है, निषेधाज्ञा लागू है। नेपाल में जारी बवाल के बीच भारतीय सीमाओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिद्धार्थनगर में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है।
बॉर्डर पर लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। ककरहवा बॉर्डर से सटे नेपाल क्षेत्र में 4 पहिया गाड़ियों के आने जाने पर प्रतिबंध है। सीमा पर सिर्फ दोनों तरफ के स्थानीय लोगों को ही सीमा पार कर आने की इजाजत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद को आग के हवाले कर दिया। वहां हालात आज कैसे हैं, बता रहे हैं वहां की ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता आनंद तिवारी। इस वक्त हम ठीक संसद भवन के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं संसद भवन हमारे सामने नज़र आ रहा है, जो कल पूरी तरह से जल के आप देख सकते हैं किस तरह से धुआं हुआ था। और यहाँ पे देखें आर्मी की जो तैनाती है, नेपाल आर्मी की, वो चप्पे चप्पे पे तैनात है। यहाँ पर किसी भी आम लोगों को नहीं रुकने दिया जा रहा है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी हुई थी, ये सड़क उसकी गवाही दे रहा है। देखिए आर्मी के जवान जो है चप्पे चप्पे पे तैनात हैं। किस तरह से यहाँ पर जो सिलेंडर ब्लास्ट है वो तक हुए थे, जो रेड लाइट पे जो खंबा था उस तक को आप देख सकते हैं रेड लाइट का जो है वो पूरी तरह से जला के राख कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्ट्रीट लाइट थी उनको तोड़ दिया गया है, बैरिकेड तोड़ दिए गए थे और यहाँ पर जमकर जो है वो आगजनी की थी। ये मेरे कैमरा पर्सन युगल आपको ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। यहाँ पर बड़ी मुश्किल से हम पहुँच पाए। यहाँ पर आर्मी ने कुछ देर की ही परमिशन दी है कवरेज करने की। आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पे ये पूरा संसद भवन परिसर है जो पूरी तरह से कल जल उठा था। हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर तोड़फोड़ की, यहाँ पर लूटपाट हुई, अंदर को जो साजो सामान था उस तक को जो है वो लोग उठा के ले गए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आर्मी की तैनाती यहाँ पर चप्पे चप्पे पे। और देखिए ये चीज़ें तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से जो यहाँ पर पोल था उस तक को यहाँ पर गिरा दिया गया था। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये बैरिकेडिंग जो है उसको तोड़ा गिरा है। तो आज स्थिति थोड़ी बदली नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी जो आर्मी है वो कोशिश करेगी कि स्थिति तनावपूर्ण ना रहे और जो आम जनजीवन है वो पटरी पर लौटा है। आप देख सकते हैं आर्मी के जो जवान हैं नेपाल आर्मी के, वो चप्पे चप्पे पे यहाँ पे तैनात हैं। हर गाड़ी वालों से पूछा जा रहा है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अभी भी आप देख सकते हैं जो धुआं है, मेरे कैमरा से दिखाएंगे, कल जिस तरह से संसद भवन में आग लगाई गई उसका धुआं अब तक जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहे हैं। पूरी बेबाकी से आप देख रहे हैं मुस्तैद हैं जो आर्मी के जवान हैं नेपाल आर्मी के। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज ने नेपाल की जनता के नाम संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि नेपाल में शांति बहाल करना सेना की प्राथमिकता है। नेपाल के आर्मी चीफ ने कहा है कि समस्या का समाधान बातचीत के साथ किया जाएगा। नेपाल के आर्मी चीफ ने लोगों को जानमाल की सुरक्षा का आश्वासन दिया है। तो नेपाल में बगावत के बीच में तख्ता पलट हो गया। हिंसक प्रदर्शन के बीच में दूसरे दिन ही हालात बेकाबू हो गए। मंत्रियों और सांसदों के घरों में आगजनी हुई है। संसद भवन से लेकर प्रधानमंत्री आवास तक झड़प की तस्वीरें सामने आई। आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह का नया प्रधानमंत्री बनाने की अब चर्चा जो वो जोरों पर आ रखी है। शहर बवाल है, कर्फ्यू है। हालात काबू में करने के लिए नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में बहुत बड़ा बवाल। हिंसक प्रदर्शन के बीच तख्ता पलट। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। धुआं नेपाल, कब थमेगा बवाल। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों के दूसरे दिन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को आखिरकार इस्तीफा देना पड़ा। सोशल मीडिया पर लिए गए बैन के फैसले के बाद जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हुए और नेपाल में तख्ता पलट हो गया।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट की बैठक के बाद सोशल मीडिया से बैन हटाने का फैसला किया, लेकिन ये काफी साबित नहीं हुआ। हिंसक प्रदर्शन जारी रहा और पीएम ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी। तमाम मार्केट जो है यहाँ पे बंद हैं, सारी दुकानें यहाँ पे देखिए लाइन से यहाँ पर दुकानें हैं, सारी दुकानें यहाँ पर बंद हैं। और ये देखिए इस तरफ भी यहाँ पर ये आगजनी हुई है चौराहे पे, यहाँ पर भी देखिए सारी दुकानें बंद हैं। बहुत जगहों पे तो यहाँ पे पत्थर लगा दिए गए हैं, रोड को ब्लॉक कर दिया गया है, 4 व्हीलर गाड़ी आगे नहीं निकल सकती है। कुछ महिलाएं यहाँ पे बाहर निकल के आ रही, देखिए यहाँ पर ये पूरा मार्केट भी, यहाँ पर 1-2 दुकानें खुली हुई हैं। मैं उस वक्त मौजूद हूँ त्रिभुवन चौक के इलाके में, जो नेपाल का मुख्य बाजार है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। आप बताइए नेपाल में क्या हाल है? नेपाल का हालत जो है बहुत बुरा है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो ये बच्चों के ऊपर ऐसा आक्रमण जो करवाया है, ये बहुत गलत चीज है, बहुत ही निंदनीय काम है। और अभी के लोकतांत्रिक समाज में सामाजिक संजाल बंद कर देना मतलब लोगों का मुख को जो है बंद कर देना है। और जिस प्रकार से दमन किया गया है, जिसमें हमारे कर्णधार 20 लोग मरे हैं, हमारे बाकी जिला के भी 2 लोग मरे हैं। बच्चों को गोली नहीं मारनी चाहिए थी। अगर गोली मारनी थी तो रबड़ की मारते हैं, प्लास्टिक की मारते हैं। सर पे गोली मारी गई है, बच्चों के पैर पे गोली मारते हैं। सरकार का बहुत हत्यारी सरकार है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। निहत्ते बच्चों पे गोली मारी है सरकार। क्या चाहते हैं आप? क्या होना चाहिए यहाँ पर? जो ऐप बंद किए गए हैं उसको चालू करना चाहिए या क्या जरूरी? उसको चालू करना चाहिए, उसको बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया एक जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। सोशल मीडिया के बिना जिंदगी अधूरी हो गई आज के जमाने में। काठमांडू समेत नेपाल के कई शहरों में हिंसा भड़की, सड़क से संसद तक प्रदर्शन देखने को मिला। हिंसक प्रदर्शन के दौरान 20 लोगों की मौत हो गई और सरकार को कर्फ्यू लगाना पड़ा। कई शहरों में कर्फ्यू जारी है। भारी बवाल और दबाव के बाद नेपाल सरकार ने बैन हटाने का ऐलान किया। हालांकि इस फैसले के बावजूद काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी डटे रहे और आखिरकार पीएम केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा। मैं काठमांडू के एक चौक पे खड़ा हुआ हूं और यहाँ पर देखिए हर चौक पे हम जहाँ से निकल रहे हैं वहाँ पे इस तरह से विरोध प्रदर्शन के लिए जो है वो टायर जलाए गए हैं, सरकार के पुतले जलाए गए हैं और लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, आक्रोशित हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, जिस तरह से जो युवा हैं, छात्र हैं, उनकी दर्दनाक मौत हुई है। क्या कल की स्थिति और आज की स्थिति में आपको कुछ फर्क लग रहा है? हम भी दिल्ली से आए, देख रहे हैं कि बहुत लोग आज सड़कों पे हैं, हजारों की तादाद। जनता ने बहुत बर्दाश्त किया है। ओवर होने के बाद में जनता लोग इसे कर रहा है। और ये बच्चे लोग को जो गोली शूट जो किया है वो बहुत बड़ा गलती किया है। इसलिए वो करने से पहले कुछ सोचा नहीं, आगे पिछाड़ी क्या कर रहे नहीं कर रहे। नेपाल का ये बवाल पीएम ओली के इस्तीफे के बाद भी थमा नहीं है। कई लोगों की मौत और आगजनी की खबरें बता रही हैं कि नेपाल के हालात कितने भयावह हो गए हैं। फिलहाल नेपाल की सेना लोगों के आक्रोश को शांत कराने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।